चैप्टर 6 जीव विज्ञान का, जिसे हिंदी में अनुवांशिकी कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं अनुवांशिकी किसे कहते हैं। अनुवांशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों के लक्षण एवं उनकी वंशागति, सजीवों के लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। एक बार फिर से, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों एवं उनके वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जन्म से ही पेड़ पौधों पर अपना अध्ययन करते रहते थे। पिताजी से अपने पुष्पों के बारे में, पौधों के बारे में बराबर जानकारी लेते रहते थे। ये कुशल दार्शनिक थे तथा साथ ही अपने अध्ययन अध्यापन के साथ साथ पेड़ पौधों का अध्ययन, उनकी प्रजातियों का अध्ययन आदि करते रहते थे। उसके पश्चात जब इन्होंने यूनिवर्सिटी काल में अपना अध्ययन पूरा किया, उसके पश्चात इन्हें एक पादरी के रूप में एक चर्च में नियुक्ति मिली। वहाँ पे इन्होंने अपना अध्ययन अध्यापन जारी रखा और मटर के पौधे पर, किस पर? मटर, मीठी मटर, पाइसम सेटाइवम पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए इन्होंने 7 जोड़ी, कितना? 7 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले लक्षण इसमें से प्राप्त किए, जिसमें से पहला लक्षण है पुष्पों का रंग। क्या है? पुष्पों का रंग। मटर के पौधों में पहला इन्होंने लक्षण लिया पुष्पों का रंग। इसमें इन्होंने बैंगनी और सफ़ेद, आप मटर का पौधा का अध्ययन करेंगे तो बैंगनी कलर वाले और सफ़ेद कलर वाले मटर के पौधे आपको मिल जाएंगे। पुष्पों का जो मटर का आप अध्ययन करेंगे उसमें जो पुष्प होता है वो बैंगनी कलर वाले पौधे मिलेंगे और आपको सफ़ेद कलर वाले। दूसरा इन्होंने फली का रंग, मटर जब फल लगता है तो उसकी जो फली होती है, फली का रंग। फली का रंग। तीसरा इन्होंने बीज का रंग, बीज का रंग। चौथा है बीज का आकार, बीज का आकार। फली का रंग हरा, पीला। बीज का रंग पीला और हरा। बीज का आकार जो है ये गोल होता है, प्रभावी, तथा दूसरा अप्रभावी, झुर्रीदार, झुर्रीदार। ये 4 लक्षण। पहला है पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद, दूसरा है फली का रंग हरा होता है प्रभावी और पीला होता है अप्रभावी, बीज का रंग पीला और हरा, बीज का आकार जो होता है गोल होता है और झुर्रीदार। पांचवें नंबर पे बीज का फली की आकृति, फली की आकृति। आकृति जो होती है ये फूली हुई तथा सिकुड़ी हुई। ये जो फली होती हैं, कुछ फली जो होती हैं वो फूली हुई होती हैं तथा कुछ सिकुड़ी हुई होती हैं। पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति।
पुष्प की स्थिति अक्षीय तथा केंद्रस्थ ये होता है। तथा सातवां जो है, सातवां जो लक्षण है पौधे का लंबाई है, पौधे की लंबाई। लंबाई, पौधे की लंबाई में कुछ पौधे लंबे होते हैं तथा कुछ बौने होते हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए। इन लक्षणों का अध्ययन करते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए, जिसमें से प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम। मटर के इन 7 लक्षणों को अध्ययन करते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 नियम दिए। इन 7 लक्षणों का अध्ययन करते हुए 3 नियम दिए। उन नियमों का अध्ययन करने से पहले हम लोग जान लेते हैं वंशागत किसे कहते हैं। वंशागत किसे कहते हैं? अनुवांशिक लक्षणों का, अनुवांशिक लक्षणों के जनक से संतत में पहुंचने की क्रिया को, जनक से संतत में पहुंचने की क्रिया को अनुवांशिकता या वंशागत कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों का संतत जनक से संतत में पहुंचने की क्रिया को वंशागत या अनुवांशिकता कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन, प्रभाविता का नियम क्या है? इसमें इन्होंने, मेंडल ने 2 विपरीत, एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों को लिया, उनके बीच संकरण कराया, तो उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण, सिर्फ प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसके लिए इन्होंने कैपिटल टी पौधे का जो गुण होता है लंबापन और बौनापन, तो इसके लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच जब क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में जो भी पौधे प्राप्त हुए वो सब कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए, जो कि प्रभावी होते हैं। अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी दिखाई नहीं देता, बौनापन जो उसका लक्षण है वो नहीं दिखाई देता है, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तथा दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके एक्सपेरिमेंट के लिए F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच क्रॉस कराया, संकरण कराया। F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच संकरण कराया। F1 पीढ़ी से आपको कैपिटल टी स्मॉल टी तथा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी है, आपको प्राप्त हुआ। इनके बीच जब संकरण कराया तो उन्होंने बताया कि F2 पीढ़ी में जो लक्षण हैं, जो शुद्ध लक्षण है वो पृथक हो जाते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? ये शुद्ध लक्षण है। स्मॉल टी ये शुद्ध लक्षण है। यहाँ पे संकर प्रजाति F1 पीढ़ी में प्राप्त हुई है, सिर्फ प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पृथक्करण में जो शुद्ध लक्षण है वो पृथक हो जाते हैं और ये लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं, जिसके कारण से इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच क्रॉस हुआ कैपिटल टी, इनके बीच क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल
इससे क्रॉस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्रॉस हुआ स्मॉल टी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक निश्चित अनुपात में लक्षणों की जो वंशागत हुई थी वो पृथक हो रहे हैं एक निश्चित अनुपात में। ये अनुपात क्या है? 3:1। जो प्रभावी लक्षण है वो अलग हो रहा है अप्रभावी लक्षण से। अप्रभावी लक्षण बौनापन आप देख रहे हैं जो लंबे पौधे हैं उनसे पृथक हो रहा है, जिसके कारण से इस नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। इनका अनुपात 3:1 प्राप्त होता है। इस तरह से आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी तथा स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये 4 पौधे प्राप्त होते हैं, जिनमें से जो शुद्ध है कैपिटल टी और स्मॉल टी पृथक हो जा रहे हैं, जिसके कारण से इस नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अगला नियम है जो इन्होंने दिया है स्वतंत्र अभिवन का, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।